बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, जो भाई चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यार हमारा तीतर अच्छी भलाई करे, अच्छी मस्ती इंशाल्लाह उठाए, तो वीडियो को इंशाल्लाह पूरा देखना है। और इसमें अब ये है कि मौसम जो है, जैसा कि सर्दी जा रही है और गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो समझ लें कि गर्मी का पख जो है वो लग चुका है। तो अब 15 और 20 दिन है तकरीबन, इंशाल्लाह तीतरों की बुलाई शुरू हो जानी है। जो पुराने तीतर हैं वो बुलाई करना शुरू कर दी है उन्होंने। तो जो नए पट्ठे हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी वीडियो इंशाल्लाह। जो नए पट्ठे हैं, जो नए शौकीन हैं उनके लिए इंशाल्लाह। तो अब सर्द गर्मी की जो पहली खुराक है मैं वो बताने लगा हूँ, किस तरह आपने इस्तेमाल करवानी है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है। तो दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि यार जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके के साथ मिल सके। लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। तो चलिए खुराक की तरफ जाते हैं। जो अब हमने खुराक इस्तेमाल करवानी है, और जितनी जितनी चीज़ बता रहा हूँ उतनी चीज़ आपने लेनी है। और जिस तरह मैं बताऊंगा कि इस्तेमाल करवाने का, वो उसी तरह आपने इस्तेमाल करवानी है। और कम या ज़्यादा, ज़्यादा कम से कम ना हो। अगर कम हो जाए वो चल सकता है। खुराक उतनी ही उसके बर्तन में डालनी चाहिए जितनी वो खा ले, पहली बार। और दूसरी बात यह है कि अगर खुराक पड़ी रहती है ना तीतर के बर्तन में, तो वो आपका दोस्त कभी भी नहीं बनेगा। आपने खुराक उतनी डालनी है कि वो 2-3 मिनट में खा ले, ठीक है जी। उसके बाद आप फिर उसको कोई ना कोई चीज़ दे दें, तो ये है कि इस तरह इंशाल्लाह आपके साथ उसकी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, आपने लेना है आधा किलो मोठ की दाल है। लिख लें अपने पास, आधा किलो आपने मोठ की दाल लेनी है, ठीक है जी। उसको अच्छी तरह साफ कर लेना है, उसके अंदर से मट्टी वगैरह जो है वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने एक पाइया, एक पाव आपने लेनी है छिलके वाली मूंगी की दाल। उससे भी बिल्कुल आपने उसी तरह अच्छी तरह उसको छान लेना है, साफ कर लेना है, उसकी मट्टी वगैरह जो है वो निकाल लेनी है। तीसरी चीज़ दोस्तों आपने लेनी है एक पाइया बाजरा। वो उसे भी साफ कर लेना है, मट्टी वगैरह उसकी निकाल लेनी है अच्छी तरह। और चौथी चीज़ जो आपने लेनी है, वो आपने लेनी है आधा कप। एक आधा कप, जो छोटा चाय वाला कप होता है, वो आधा आपने लेना है सरसों का, ठीक है जी। उसे भी अच्छी तरह साफ कर लेना है, उसकी मट्टी वगैरह जो है वो आपने निकाल लेनी है, ठीक है जी। ये चार चीज़ें हो गई हैं। चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करके किसी डिब्बे वगैरह में डाल के रख लेना है, ठीक है जी। रात के वक्त आपने इसका छोटा जो चम्मच होता है, जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है, अगर बड़ा चम्मच है वो आधा, और छोटा चम्मच जो है चाय वाला वो आधा, एक एक चम्मच आपने आधे कप पानी में वो डाल के उसमें पानी वगैरह उसको रात पड़ा रहने देना है। वो रात पड़ा रहे, सुबह उठें इंशाल्लाह, सुबह उसे हल्का सा कप के अंदर हाथ के साथ मसलें, मसल के उसमें 2-3 मरतबा जब आप पानी निकालेंगे, तो उसकी वो उसके जो छिलके वगैरह ऊपर से उतरे होंगे, वो आप दोस्तों ने वो पानी की मदद से निकाल देने हैं, ठीक है जी। ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के ऊपर छिलका वगैरह रह भी जाता है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने किसी कपड़े, मलमल का कपड़ा जो होता है, उसके अंदर चीज़ जल्दी खुश्क हो जाती, पानी वो जज़्ब कर लेता है, उसके अंदर आपने निकाल लेना है। निकाल के उसको वो पोटली सी बना के 2-3 मरतबा ऐसे हाथ की मदद से जैसे चीज़ को छड़ाते हैं, तो इस तरह उसको छंड देना है 2-3 मरतबा। उसके अंदर से भी जो पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने किसी हवा वाली जगह पे रख देना उसको, थोड़ा सा ऊपर कपड़े के खिलार के।
ताकि उसके ऊपर हवा लगे और वो खुश्क हो जाए। जब वो खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क करने की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत अगर हो भी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल जो खुश्क करना है वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आपने उसके बर्तन में वो चीज़ें डाल देनी है। ये अब आप सुबह के टाइम रूटीन के साथ करें। उसके अलावा आप मटर वगैरह का, जैसे मौसम है, मटर भी आप ले सकते हैं। छोटे दाने हो जाएँ तो क्या ही बात है, अगर बड़े दाने हैं तो छुरी की मदद से कर लेने हैं। वो आप दोपहर के टाइम 1-2 मटर उसे दे सकते हैं। और ये सुबह की जो आपको खुराक बताई है, जो दाल वगैरह मैंने अभी बताई है, इसके मसले कि इसके ऊपर आप एक आधा बादाम भी डाल सकते हैं। दाल जब आपने रात को भिगोनी है, एक गिरी बादाम की भी उसके अंदर डाल दें। सबसे पहले दाल को खुश्क करके उसके बर्तन में दाल दाल डाल दें। उसके बाद वो जो बादाम की गिरी है एक, उसको छोटा-छोटा करके आप मुँह की मदद से भी कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। वो आपने उसके ऊपर बाद में डाल देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तीतर आपका बहुत रिलैक्स फ़ील करेगा। ये बहुत उसकी जो पसंदीदा खुराक है, ये वाली जो चीज़ें मैंने बताई हैं। इंशाल्लाह अच्छी मस्ती उठाएगा, अच्छी बुलाई इंशाल्लाह करेगा। और इसके बाद, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकते, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रात की खुराक बताऊँगा, जो गर्मी में हमने अब गर्मी का मौसम तकरीबन समझ लें कि 50% शुरू हो चुका है। और इसी तरह धूप वगैरह लगती रही तो काफ़ी हो जाना है। वैसे भी मार्च में आके जो नए होते हैं तीतर, जो नए पट्ठे होते हैं, जो 1-2 साल के होते हैं, जब फर्स्ट साल के होते हैं, जब अभी नहीं बोले आपने पिछले सीज़न में छोटे पट्ठे लिए, वो इंशाल्लाह अब शुरू होंगे अपनी बुलाई करने के लिए। तो ये है कि मार्च में अमूमन जो है वो तीतरों की बुलाई शुरू हो जाती है, नए हों, पुराने हों। तो ये चीज़ें आपने इसी तरह इस्तेमाल करवानी है, जितनी मकदार बताई है उतना आपने वो सामान लेना है। और जितना आपको भिगोने के लिए बताया है, बिल्कुल बर्तन नहीं भरना। जितनी चीज़ बताई है इतनी करेंगे इंशाल्लाह, तीतर आपका इंतज़ार किया करेगा, आपको दूर से देख के कहेगा ये मेरा मालिक है, ये मुझे खुराक डालता है, पानी। हम एक ही मर्तबा सारी जान छुड़ा लेते हैं, उसका बर्तन भर देना, तो उसने क्या दोस्ती करनी है आपसे, क्या आपका दोस्त बनना है। तो ये शौक ऐसा होता है कि जब आपके साथ वो तीतर मानूस हो जाएगा अच्छी तरह, फिर आपकी बात मानेगा, अच्छी भलाई करेगा, मस्ती भी करेगा आपके साथ इंशाल्लाह। तो उम्मीद है ये दोस्तों के शौक के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।